नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लोन कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल को डिज़ाइन किया है जहाँ पे मैंने लिया है पीरियड, EMI अमाउंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड आउटस्टैंडिंग। और राइट साइड में हमने लिया है लोन अमाउंट 3 लाख, इंटरेस्ट रेट 12% और ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे लिया है 24 मंथ। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इसी लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड ड्यूरेशन के ऊपर बेस करके EMI अमाउंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको EMI अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला में लिखना है इक्वल PMT। फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना होगा रेट। तो रेट में हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट के इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस सेल रेंज को आपको यहाँ पे F4 की प्रेस करके लॉक कर लेना है। फिर इसको हम डिवाइडेड करेंगे 12 से। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो ईयरली है, इसको हम यहाँ पे डिवाइडेड बाई 12 करके मंथली में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना होगा NPER। यहाँ पे आपको ड्यूरेशन का जो सेल है इसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद इस सेल रेंज को भी आपको F4 प्रेस करके लॉक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना होगा PV, मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू में आपको यहाँ पे जो लोन अमाउंट है इस सेल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद इस सेल रेंज को भी आपको F4 की प्रेस करके लॉक कर लेना है। फिर आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है और एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए EMI अमाउंट जो है वो यहाँ पे निकल चुका है। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो EMI अमाउंट आया है वो नेगेटिव में आया है। इसको आपको पॉजिटिव में लाने के लिए जस्ट फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना होगा। जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और PMT के आगे आपको यहाँ पे एक माइनस साइन देना है और एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए EMI अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। अब हम दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल। इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे लोन अमाउंट के इस सेल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद इसके साथ आपको मल्टीपल करना है इंटरेस्ट रेट को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनटू और इसके साथ ही आपको इंटरेस्ट रेट के इस सेल को सिलेक्ट कर देना होगा। सिलेक्ट करने के बाद डिवाइडेड बाय आपको यहाँ पे लिखना होगा 12। जस्ट एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब हम दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल। इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा EMI अमाउंट के सेल को। इससे आपको माइनस करना होगा इंटरेस्ट अमाउंट के सेल को। जस्ट एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं दोस्तों आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल। इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे लोन अमाउंट के इस सेल को सिलेक्ट करना होगा। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। इससे आपको माइनस करना है प्रिंसिपल अमाउंट के इस सेल को। यहाँ पे देंगे माइनस साइन और प्रिंसिपल अमाउंट के इस सेल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं दोस्तों EMI के इस फॉर्मूले को EMI कॉलम के सारे सेल में अप्लाई करूँगा। इसके लिए आपको यहाँ पे इन सारे सेल को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl D प्रेस करना है। प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सारे सेल में EMI का फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे और एक बार आपको इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल। इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट के इस सेल को सिलेक्ट करना है। इसके साथ आपको मल्टीपल करना होगा इंटरेस्ट रेट के इस सेल को। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट के इस सेल को सिलेक्ट करना है और इस सेल रेंज को आपको F4 की प्रेस करके लॉक कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना होगा डिवाइडेड बाई 12। जस्ट एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सेकेंड मंथ का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है।
अब दोस्तों हम यहाँ पे सेम फार्मूला अप्लाई करके सेकंड मंथ का जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको यहाँ पे निकालेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल देने के बाद आपको यहाँ पे EMI अमाउंट के सेल को सिलेक्ट करना है और इससे आपको माइनस करना है इंटरेस्ट अमाउंट के इस सेल को। जस्ट एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए दूसरे मंथ का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे दोस्तों आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल देने के बाद आपको पिछला जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इसको सिलेक्ट करना है और इससे आपको माइनस करना है इस महीने का जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको। जस्ट यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को सिलेक्ट करना है। जस्ट एक बार एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों बाकी मंथ का कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे इन तीनों को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद ड्रैग करके एकदम लास्ट तक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे कीबोर्ड से Ctrl D प्रेस करना है। प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सारे सेल में वो फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। एकदम लास्ट में आके यहाँ पे देखिए आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आया है 0, मतलब कि यहाँ पे आके आपका लोन ख़त्म हो जाएगा। अब दोस्तों जब भी आप यहाँ से लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ड्यूरेशन किसी को भी यहाँ पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली टेबल में सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लोन अमाउंट को चेंज करके करूँगा 2.5 लाख, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए टेबल में ये है मेरा EMI अमाउंट, ये है मेरा इंटरेस्ट, ये है मेरा प्रिंसिपल और ये है मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सारे यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को चेंज करूँगा। चेंज करके मैं यहाँ पे करूँगा 8%। 8% करने के साथ ही ऑटोमेटिकली टेबल में देखिए ये है मेरा EMI अमाउंट, ये है इंटरेस्ट, ये है प्रिंसिपल और ये है मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लोन कैलकुलेटर बना सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ कीप योर सपोर्ट।